नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभिजीत YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिजीत। इस चैनल पर आपको रोचक, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। इटली के वेनिस लैगून के ठंडे धुंधले पानी में एक द्वीप है। इसे पोवेग्लिया के नाम से जाना जाता है और इसकी दीवारें अकथनीय पीड़ा और आतंक की गूंज से सराबोर हैं। कहते हैं कि यह द्वीप भूतों का घर है, जो हजारों आत्माओं से प्रेतबाधित है, जिन्होंने यहाँ अपनी अंतिम सांस ली थी। मुझे जैक बैगन कहो और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये कोई साधारण अन्वेषण नहीं है। जैसे ही हम पोवेग्लिया के अंधेरे इतिहास में उतरते हैं, अपने डर का सामना करने के लिए तैयार रहें। पोवेग्लिया की कहानी सदियों पीछे चली जाती है। इसका पहला उल्लेख 421 ईस्वी का है, जब यह हूणों के आक्रमण से भाग रहे लोगों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया था। 1379 में युद्ध की भयावहता ने द्वीप पर दस्तक दी, क्योंकि वेनिस और जेनोआ ने प्रभुत्व के लिए संघर्ष किया था। 14वीं शताब्दी के अंत में काली मौत, वह क्रूर प्लेग जिसने यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया, वेनिस तक पहुंच गया। जैसे ही शहर लाशों से भर गया, पोवेग्लिया एक भयानक उद्देश्य के साथ एक जीवित दुःस्वप्न में बदल गया। संक्रमितों को मरने के लिए द्वीप पर भेज दिया गया। पोवेग्लिया की हवा बीमारों की चीखों और मरने वालों की चीखों से भरी हुई थी। शव ढेर हो गए, जीवितों से बहुत अधिक हो गए और द्वीप एक विशाल कब्रगाह बन गया। ऐसा कहा जाता है कि 1,60,000 से अधिक आत्माएं इस शापित भूमि पर मिली। प्लेग के कहर के सदियों बाद भी पोवेग्लिया को उसके अतीत से राहत नहीं मिली। 1922 में द्वीप ने एक नया, उतना ही परेशान करने वाला अध्याय शुरू किया। एक मानसिक अस्पताल इसकी दीवारों के भीतर दुबके हुए रहस्यों के साथ अपनी नींव पर बनाया गया था। यह मनोरोग देखभाल के लिए एक जगह होने के लिए थी, लेकिन इसके बजाय यह उन लोगों के लिए एक भयावह जेल बन गई। कहा जाता है कि अस्पताल के हॉल चीखों और फुसफुसाहटों से गूंजते थे। किंवदंती है कि अपने ही कामों के अपराध और पागलपन से ग्रस्त होकर डॉक्टर अस्पताल की घंटी टॉवर पर चढ़ गया और अपनी मौत के लिए कूद गया। कुछ लोगों का कहना है कि उसका प्रताड़ित भूत अभी भी द्वीप पर घूमता है। अस्पताल, पीड़ा और मौत का प्रमाण 1968 में अंततः छोड़ दिया गया था। इसकी खिड़कियां अंदर झांकती नजरों को भूलती हैं। जंग खाए हुए बिस्तरों और व्हील चेयरों से सजे हॉल एक भयावह अतीत के अवशेष जो मिटने से इनकार करते हैं। समय के साथ पोवेग्लिया को एक भयानक प्रतिष्ठा मिली है, जो दुनिया के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में जानी जाती है। पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं, शोधकर्ताओं और रोमांच चाहने वालों को इसके तटों पर खींचा गया है। लेकिन कई लोगों ने चेतावनी दी है कि पोवेग्लिया एक ऐसी जगह नहीं है जिसे हल्के में लिया जाना चाहिए। ऐसी अनगिनत रिपोर्टें आई हैं कि आगंतुकों ने अस्पष्टीकृत घटनाओं का अनुभव किया है, अजीब आवाजें सुनी हैं और अस्पष्टीकृत उपस्थिति को महसूस किया है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें धक्का दिया गया है, छुआ गया है या यहाँ तक कि अदृश्य हाथों से खरोंच भी आई है। एक ठंडी कहानी एक पैरानॉर्मल जांच दल की है, जो द्वीप के पूर्व मानसिक अस्पताल की खोज कर रहा था। जैसे ही उन्होंने अस्पताल के एक विशेष रूप से ठंडे और परेशान करने वाले वार्ड में प्रवेश किया, उनका उपकरण पागल हो गया। दल ने बताया कि उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी, जंजीरों की आवाजें और एक अदृश्य इकाई की बेचैन आत्मा की आवाज सुनी। जिज्ञासु मनोविज्ञानियों और शोधकर्ताओं के लिए पोवेग्लिया एक निषिद्ध पहेली प्रस्तुत करता है। द्वीप की ऊर्जा को अक्सर भारी, दमनकारी और अत्यधिक आवेशित बताया गया है। कुछ सिद्धांत बताते हैं कि द्वीप की भौगोलिक स्थिति, जो ऊर्जा लाइनों या आध्यात्मिक भंवरों के संगम पर स्थित है, इसकी असाधारण गतिविधि में योगदान कर सकती है। दूसरों का मानना है कि द्वीप की अशांत कहानियों और असंख्य मौतों ने एक अवशिष्ट प्रेतवाद पैदा कर दिया है। भले ही स्पष्टीकरण कुछ भी हो, एक बात निश्चित है, पोवेग्लिया उन लोगों के दिलों और दिमागों में एक अमिट छाप छोड़ता है जो उसके तटों पर कदम रखने की हिम्मत करते हैं। मछुआरों ने अपनी जालों के पास अजीबोगरीब आंकड़े देखने या पानी के नीचे से अस्पष्टीकृत फुसफुसाहटें सुनने की सूचना दी। एक निर्माण दल को एक नया डॉक बनाने का काम सौंपा गया था। केवल कुछ ही दिनों के बाद भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने दावा किया
कि उन्होंने अदृश्य हाथों से उपकरणों को हिलते हुए देखा। उपकरण खराब हो गए और अस्पष्टीकृत दुर्घटनाएं हुई। यहाँ तक कि अनुभवी पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं ने भी पोवेगलिया पर अभिभूत होने की सूचना दी है। इस द्वीप के अंधेरे इतिहास का सामना करते समय ठंड लगना, मतलब व बेचैनी महसूस करना। एक गड़गड़ाहट या शायद कराहने का एक कोरस, ये ऐसी आवाजें हैं जो आपकी रीढ़ की हड्डी को ठंडक पहुंचा देती हैं। चैप्टर 4, सच्चाई से भागना। अपने भयानक अतीत और भयानक प्रतिष्ठा के बावजूद पोवेग्लिया ने वर्षों से जिज्ञासु आत्माओं और यहां तक कि संभावित निवेशकों को भी आकर्षित किया है। इटली की सरकार ने एक समय द्वीप को बेचने का प्रयास किया था। हालांकि द्वीप एक अभिशाप की तरह लग रहा था। जो भी इसे विकसित करने या निवास करने का प्रयास करता था, वह अजीब और अक्सर दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का सामना करता था। ऐसी ही एक कहानी एक धनी परिवार की है, जिसने द्वीप पर एक शानदार होटल बनाने की उम्मीद के साथ पोवेग्लिया खरीदा था। हालांकि उनकी योजनाएं जल्द ही धराशायी हो गई, क्योंकि श्रमिकों ने निर्माण के दौरान अस्पष्टीकृत दुर्घटनाओं, अजीब दुर्घटनाओं और उपकरणों में खराबी की एक श्रृंखला का अनुभव करना शुरू कर दिया। परिवार की युवा बेटी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति संवेदनशील थी, ने परेशान करने वाले दृश्य देखने और अदृश्य संस्थाओं द्वारा छुए जाने की सूचना दी। परिवार को अपने नुकसान का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, परियोजना को छोड़ दिया और द्वीप को उसके अशांत भाग्य में वापस छोड़ दिया। एक अन्य उदाहरण में एक टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी ने पोवेग्लिया पर एक वृत्तचित्र फिल्माने का फैसला किया। दल अनुभवी पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं और फिल्म निर्माताओं से बना था। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, क्रू ने अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं की एक गड़बड़ी का अनुभव करना शुरू कर दिया, जिसने उनके संकल्प को हिला दिया। उनके उपकरण खराब हो गए, कैमरों ने स्थिर या विकृत चित्रों को कैप्चर किया और क्रू मेंबर्स ने अपने शरीर पर अस्पष्टीकृत खरोंच और काटने के निशान की सूचना। एक विशेष रूप से भयावह घटना में प्रमुख कैमरामैन को एक अदृश्य बल द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। जैसे ही अजीब घटनाएं बढ़ती गई, क्रू के सदस्यों ने अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर एक पीड़ा का अनुभव करना शुरू कर दिया। उन्होंने निद्रा, चिंता और विरोधाभासी भावनाओं का सूचना। उत्पादन करने पर और मुख्य धुन पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका फुटेज अंधारा था और उनकी बात में उस अंधारा और शक्तिशाली शक्ति से भरा हुआ था जो पोवेग्लिया में निवास करती है। चैप्टर 5, खोई हुई आत्माओं का द्वीप। आज पोवेग्लिया बड़े पैमाने पर बंद है, इतालवी सरकार द्वारा संरक्षित है और आम जनता के लिए सीमा से बाहर है। मछुआरे अपने जालों के साथ इसके किनारे से गुजरते हैं, द्वीप को शापित मानते हैं। ऐसी फुसफुसाहटें हैं कि जो लोग बहुत देर तक तट पर कदम रखने की हिम्मत करते हैं, वे एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। पोवेग्लिया की कहानी एक भयानक अनुस्मारक है कि अतीत कभी भी वास्तव में मृत नहीं होता है। यह मृत्यु दर, मानव शोषण के अंधेरे पक्ष और अज्ञात से जुड़े स्थायी आकर्षण और भय का प्रमाण है।
जबकि पोवेग्लिया को भौतिक रूप से बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके भीतर छिपी कहानियां हमें मोहित और भयभीत करती रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां रेखाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां तर्क का सामना अकठनीय से होता है। तो अगली बार जब आप खुद को वेनिस लैगून के धुंधले पानी में बहते हुए पाएं, तो क्षितिज पर पोवेग्लिया द्वीप की रूपरेखा देखें। इसकी जीर्ण शीर्ण इमारतों और ऊंचे पेड़ों के बारे में सोचें, जो सदियों से इसके भीतर सामने आई त्रासदियों और पीड़ा के मूक गवाह है। और याद रखें, किंवदंतियां एक कारण से बनी रहती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अपने से परे एक दुनिया है, रहस्य और साजिश से भरी दुनिया है। तो क्या आप पोवेग्लिया आइलैंड पर जाने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन गलियारों में चलेंगे जहां भूत फुसफुसाते हैं और हवा दुख की चीखों से भर जाती है? पोवेग्लिया इंतजार कर रहा है, खोई हुई आत्माओं के लिए एक प्रमाण और उस अंधेरे आकर्षण के लिए जो हमें अज्ञात में खींचता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस तुरंत मिल सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और जिंदगी का मजा लो। शुक्रिया।